गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रोबेबिलिटी चैप्टर 15.1 एक्सरसाइज हम इस वाली क्लास में स्टार्ट करेंगे। पिछली क्लास में अपन ने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया था कि कैसे ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आपको करने हैं, एग्जाम्पल बताए थे मैंने। अगर आपने किसी ने क्लास नहीं देखी तो पहले वो देख लेना। और हम इसके 1 से लेके 4 क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे क्योंकि वो फिलअप वाले क्वेश्चन है, तो वो कंसेप्ट जब आपको पूरा आ जाएगा, एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे उसके बाद करेंगे। नहीं तो आपको भी बताऊंगा तो आपको समझ में कम आएंगे वो क्वेश्चन, ठीक है ना। तो पहले अपन इसके क्वेश्चंस से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अपना क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ PE 0.05 है, मतलब आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है ई वाला जो कोई इवेंट है उसकी, और व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, मतलब आपको नॉट ई के ऊपर बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन करने से पहले आपको पहले तो इसका प्रोबेबिलिटी के एक आपको पिछली एक्सरसाइज में मैंने बता चुका इंट्रोडक्शन के अंदर कि एक फॉर्मूला कौन सा है। एक आपको ऐसे वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना है, जब ये नॉट ई वाला आया ना तो इस एक्सरसाइज में केवल 2 ही फॉर्मूले हैं, आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो बार बार मैं करवाऊंगा, यहाँ पे एक बार मैं लिख देता हूँ, फिर आपको ये याद ही हो जाएगा, ठीक है। और इस वाले फॉर्मूले को हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे इसको मिटाएंगे, एरेज नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप देख लो क्या फॉर्मूला है, ये आपके सामने फॉर्मूला है। अगर ये डैश वाले का मतलब है कि ये नॉट वाला है, ठीक है ना, कन्फ्यूज़न रहेगी, पर आप इसको ऐसे याद कर लेना कि ये इसका मतलब क्या है, नॉट वाला। नहीं तो आप कन्फ्यूज ही रहोगे और पूरा एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। मतलब डैश वाला है तो प्रोबेबिलिटी जिसमें नॉट आता है तो उसको सॉल्व करना है आपको 1, और ये PE जो भी आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है, ठीक है ना। P का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी, और जो भी E ये बीच में लिख रहा है इसका मतलब क्या है, कोई इवेंट है, मतलब कोई घटना घटित हो रही है। तो इस पूरे चैप्टर में यही है। आप अब जैसे अपना फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसमें क्या दे रखा है, आपको इसका निकालना है कि आपको P दे रखा है, आपको बस ये नॉट वाला वैल्यू निकालना है। तो कुछ नहीं करना, आपको बस ये फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है, वो आप तो कर ही दोगे। क्या है, 1 माइनस PE डैश, मतलब ये फॉर्मूला वापस लिख लो, कुछ नहीं है, वैल्यू रखो और आपका ये आंसर आ जाएगा। PE की वैल्यू आपको दे रखी है 0.05, आप इसको इसमें से माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.95, ठीक है ना। माइनस करना तो आता ही आपको, करके देख लेना, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कि किसी को तो ये आपका फर्स्ट वाले का आंसर आ गया। फ्रेंड्स, अब सुना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या लिखा हुआ है, ए बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली, कि एक बैग है जिसमें लेमन फ्लेवर की कैंडीज है, मतलब टॉफियाँ हैं। मलिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, मलिनी एक बार में एक कैंडी निकाल रही है, ठीक है ना। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट, मतलब उसने बिना देखे निकाल रही है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी आप जानते हो प्रायिकता है, तो एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी की और एक लेमन फ्लेवर कैंडी की, आपको दोनों क्वेश्चन निकालने हैं। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूँ आपको क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में करना है। तो आपको एक चीज़ याद रखना, ये मतलब एक तो ये फॉर्मूला पीछे रह गया, एक चीज़ याद रख लेना कि अगर कोई इवेंट, मतलब कोई घटना अगर पॉसिबल है, ठीक है ना, पॉसिबल है मतलब, ठीक है, तो एक इवेंट और कोई घटना कोई पॉसिबल है तो आपको क्या लिखना है, 1 लिखना है। और अगर कोई इवेंट क्या होगा, इम्पॉसिबल होगा, ठीक है। तो मतलब ये आपके एक साइड में मैंने शॉर्टकट में लिख दिया कि क्या होगा, 0, ठीक है ना। इम्पॉसिबल हो तो 1 इम्पॉसिबल है तो 0, पॉसिबल हो तो 1, बस आपको क्या ये याद रहना चाहिए साइड में, ठीक है ना। ये आपके मैंने शॉर्टकट ट्रिक में बताया क्योंकि ये चैप्टर के अंदर कोई फॉर्मूला समझ लो, एक तो पिछली वाली एक्सरसाइज में ये था और एक ये वाला है। कैसे क्वेश्चंस में आएगा तो आपको याद रखना, कुछ नहीं है, सिंपल सा है। अब इसमें तो मैक्सिमम आपको थ्योरी लिखनी है आंसर में, जो आप अपने पास बहुत से ऐप उसमें देख लेना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, कि आपकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ऑरेंज फ्लेवर निकालना है आपको। अब आपके बैग में यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली। आपके बैग में क्या था, ये लेमन नींबू के फ्लेवर की थी सारी की सारी, तो यहाँ पे ऑरेंज की तो बात ही नहीं की। कहाँ पे देख लो, ऑरेंज तो है ही नहीं, यहाँ पे कहाँ ही नहीं लिखा हुआ। स्टार्टिंग में अगर जब बोल दिया बैग में केवल क्या है, लेमन की है, तो ये ऑरेंज की कहाँ से आ रही है, कोई भगवान थोड़ी डाल के दे रहा है इसमें, ठीक है ना। तो कोई अपने आप चमत्कार तो हैगा नहीं, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन है, तो यहाँ मैथ में जो क्वेश्चन में लिखा है वही होने वाला है। तो आप इतना समझ लो, ऑरेंज है नहीं, तो ये क्या हो गया, एक इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। तो सीधा इसका आंसर तो क्या आने वाला है, आंसर तो इसको आपको तो सीधा पता है कि ये ऑरेंज वाली मतलब एक प्रोबेबिलिटी वाली घटना होगी। इसको इवेंट को ऐसे ई बोल लो और इसका आंसर तो क्या है, 0। अब आपको ये चीज़ थ्योरी में लिखनी है, क्या लिख देना है कि ए बैग कंटेन फ्लेवर कैंडीज ओनली, और फिर ये वाली जो इसने क्या था, ये इम्पॉसिबल क्यों था, क्योंकि इसमें
इसमें केवल सारी की सारी क्या है, लेमन फ्लेवर कैंडीज़ है, और उसने निकाली तो कहाँ से निकालेगा ऑरेंज। तो ये थ्योरी है, थ्योरी आपके पास में आप खुद लिख लेना। वैसे भी आजकल ऐप्स तो बहुत है जिनमें आंसर की ऐप पड़ी है, डिजिटल मीडिया का ज़माना है, ठीक है ना, तो आप कर लेना। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं, थ्योरी आप खुद लिख लेना इनमें, ठीक है ना, वो बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए लेमन फ्लेवर कैंडी। अब इसमें आप ये सही है कि चलो लेमन फ्लेवर कैंडी कितनी निकालेगा। अब बैग में लेमन थी, चलो ठीक है, तो आप कितनी निकालने वाले हो। जब इस वाले में देख लो, अगर आउटकम क्या है, पॉसिबल है, हाथ डालेगा तो क्या निकलने वाली है, लेमन ही निकलने वाली है, क्योंकि पूछा लेमन है, क्योंकि यहाँ पिछले बार में तो ऑरेंज पूछा था, तो यहाँ पे तो ऑरेंज थी नहीं, पर लेमन है। तो जब हाथ डालेगा, वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू बैग, बिना देखे जब उस बैग में सारी की सारी लेमन कैंडी पड़ी है, टॉफ़ियाँ पड़ी है, हाथ डालेगा तो एक ना एक तो जो लेमन टॉफ़ी होगी वो हाथ में आएगी। तो बस, तो पॉसिबल है ना ये इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी पी लिखोगे, और बीच में क्या है, ये इवेंट है, एक घटना है ना, आपने हाथ डाला था, ये क्या है, घटना है, मतलब एक इवेंट है, तो आप लिख दोगे ई, और सेकंड वाले का आंसर क्या आ जाएगा, पॉसिबल है तो 1। अब वही चीज़ है, थ्योरी है, थ्योरी आप देख लेना, ऐप्स में है, उसमें कर लेना, जिससे अपन नंबर ऑफ क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर थ्योरी लिखने लग गया तो आप बोर हो जाओगे, प्लस मैं भी नहीं करा पाऊंगा मैक्सिमम क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इट इज़ द गिवन दैट ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, एक ग्रुप है 3 स्टूडेंट का, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992, मतलब प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि 3 बच्चों का ग्रुप था, जिसमें से 2 स्टूडेंट का बर्थडे है ना सेम डेट को नहीं आ रहा, मतलब ये प्रोबेबिलिटी दे रखा है कि उनका बर्थडे सेम डेट को नहीं आता। अब आपको क्या दे रखा है, ये आंसर है उसका, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे, आपको निकाल के देना है उसका सेम बर्थडे कब आएगा। तो कुछ नहीं है, आप इतना सोचना मत कि क्वेश्चन में थ्योरी समझ में नहीं आ रही, आप तो सीधा सा एक फॉर्मूला था जो मैंने साइड में लिखा हुआ था इस पूरे एक्सरसाइज के अंदर, क्या है, ये प्रोबेबिलिटी ई के ऊपर डैश लग रहा है तो नॉट वाला है, और 1 माइनस पी करना है, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे सीधा देखते जाओ, थ्योरी तो आपको मैं बता देता हूँ, टेक्निक है, कुछ नहीं है, मतलब आपके सामने थेरा था, ये डैश लगा रखा है, और ये पी वाला, ठीक है ना। थ्योरी आप खुद लिख लेना, थ्योरी में कुछ नहीं है, जो डैश वाला है वो नॉट है, देखो यहाँ पे नॉट वाली लाइन कहाँ पे है, 3 स्टूडेंट है, कॉमा लग रहा है, इसको छोड़ो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट हैव नॉट हैविंग क्या है, इसका आंसर देखो, सेम बर्थडे पर नॉट आ रहा था, तो नॉट यहाँ पे आ रहा है, तो इसका आंसर क्या है, यहाँ पे आप क्या फिल करोगे इस जगह पे 0.992, ठीक है, और इधर क्या आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी द स्टूडेंट सेम नंबर, बस यहाँ पे पी कर दो। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस वाले का आंसर निकाल के देना है, ये तो आपको मैथ है नॉर्मली पता है, आप क्या करोगे, आप इधर कर लोगे, ठीक है ना। इस वाले को इधर लेके आ जाओगे, इक्वल के इधर लाओगे तो पी प्लस का हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो मैथ है नॉर्मली और कुछ नहीं है, आपको इसमें से इसको माइनस कर देना है 992 को। अब आप इसको माइनस करोगे तो माइनस, ठीक है ना, फिर यहाँ तक हो जाएगा। अब इसका माइनस करोगे तो माइनस करके आपका आंसर आने वाला है, कितना आएगा, माइनस करोगे तो 0.008 आएगा, ठीक है ना। निकाल लोगे ये, चलो करके बता देता हूँ, कहाँ पता लगे किसी को इसमें डाउट हो गया। कुछ नहीं करना, पॉइंट है तो पॉइंट के नीचे 992, ठीक है, माइनस करना है। अब माइनस तो आएगा नहीं ऐसा, सीधा कैरी लेना पड़ेगा, कैरी लिया, ये 10, ये क्या बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा, ये 9 और ये 9, ठीक है ना। इनको तो ये 10 में से 2 गया 8, 9 में से 9 0, 9 में से 9 गया 0, ठीक है ना, हो गया। चलो वैसे पता था आपको, मैं तो आपका टेस्ट ले रहा था, आपको आता नहीं आता, वैसे तो आप इंटेलिजेंट हो, 10th में पढ़ते हो, इतना तो आना ही चाहिए, ठीक है ना। थ्योरी है, थ्योरी आप खुद लिख लेना, मैंने आपको बता दिया पी डैश का मतलब क्या है, नॉट वाला, ठीक है ना। तो थ्योरी के अंदर लाइन लिख देना लंबी जोड़ी कि ये 2 है स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, तो पी डैश के अंदर आ जाएगा और वो आ जाएगा, ठीक है ना, पता लग गया आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स, एक बैग इसमें 3 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है, ए बॉल इज ड्रॉन एट ए रैंडम फ्रॉम द बैग, आपको उनमें से क्या बॉल्स निकालनी है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन, कैसे आप बॉल्स निकालने वाले हो, रेड और नॉट रेड, ठीक है ना। तो आपको पहले तो पिछली वाली क्लास में मैंने आपको प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला बताया था, अगर किसी को याद नहीं है तो देख लो। नॉर्मली जैसे एक तो ये वाला होता है, इसके अलावा एक नॉर्मल फार्मूला और है प्रोबेबिलिटी निकालने का, क्या है, फेवरेबल अपॉन टोटल, आप हल्का सा याद रख लो, ठीक है ना, कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो आप तो छोटा सा याद कर लो, फेवरेबल अपॉन टोटल, क्योंकि आप कितना ही पढ़ लो बार बार भूल जाते हो,
इसलिए मैंने इसको शॉर्टकट ही कर दिया TOTAL, ठीक है ना। कि फार्मूला क्या है, फेवरेबल अपॉन टोटल, प्रॉबिलिटी निकालने का। तो फेवरेबल मतलब आपको जितने चाहिए और नीचे टोटल है। तो आप इन तीनों फार्मूले को लिख लेना है अपनी कॉपी में साइड में कि नोट्स के तौर पे, कि बार बार में कंफ्यूज होते रहोगे नहीं तो। ये मैंने साइड में रख रखे हैं, ये 3 ही फार्मूले थे, एक ये फर्स्ट वाला, ये वाला। तो ये तो पिछली बार जो इंट्रोडक्शन था ना उसमें बता दिया था मैंने ये फार्मूला। तो आप इस पर देखना, आप क्या लिखा हुआ है कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो थ्योरी में तो मैं ज़्यादा नहीं लिखवा रहा, बस आपको पता है ये प्रोबेबिलिटी P, और ये R वाले का रेड का निकालना है तो R लिख दो आप, ठीक है ना। कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी, नहीं तो आंसर से मतलब है, टेक्निक बहुत होती है, मैथ का चैप्टर है, थे ना। तो देखो यहाँ पे 3 रेड है, 5 ब्लैक बॉल है। तो नीचे क्या लिखा है, टोटल। तो नीचे टोटल देखो आप, टोटल कितना आना चाहिए, 3 + 5 कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है ना। तो बताने की जरूरत है 3 + 5 कितने हुए, 8, क्योंकि इसमें बोला है ना कि टोटल बॉल्स कितनी है, क्योंकि बैग में आपने कुछ डाला, 3 तो लाल बॉल डाल दी और 5 काली बॉलें डाल दी। अब बैग के अंदर कितनी हो गई, 5 + 3 8, तो उस बैग में कितनी बॉलें हैं, 8 है ना। तो नीचे तो क्या आएगा, टोटल, और ऊपर क्या आएगा, फेवरेबल। क्वेश्चन में पूछा था आपने कितनी बॉलें निकाली, हाथ डाला 1 बॉल, एक बार क्या निकली, मतलब 3 बॉल रेड है ना। तो आपके कैसे भी हाथ डालो, मैक्सिमम आप 3 ही बार हाथ डालोगे जब आपके पास में कितनी बॉल आ सकती थी, रेड। ये नहीं कि आपने एक बार डाला, एक बार रेड आ गई, ऐसे फिर आप 2 बार और डालोगे, गलती से आपके पास 2 बार और, मतलब ऐसे करते हुए 3 बार आप हाथ डालने से आपके हाथ में रेड बॉलें आएगी। तो फेवरेबल कितने होगी कि 3 बार अपन हाथ डालेंगे और अपने हाथ में लाल बॉल अपने हाथ में आ जाएगी। तो ऊपर आप लिख लोगे 3, ठीक है ना। तो इसके लिए ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो ऊपर क्या आ जाएगा, फेवरेबल अपॉन टोटल, क्योंकि अपने रेड के लिए मांगी थी, तो अपना आपका ये आंसर है, ठीक है। और अगर अब जैसे अभी सेकंड वाला क्वेश्चन है, इस वाले में आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखा है नॉट रेड। अब नॉट रेड वाला देखो, आपको मैंने ये फॉर्मूला बताया था नॉट वाले का, तो ऐसे करते हैं। तो देखो ये प्रोबेबिलिटी P लिखो और यहाँ पे R लिखना और इसके ऊपर डैश लगा देना। इसका मतलब क्या हो गया, नॉट रेड। तो फॉर्मूला लिखो 1 - P, E की जगह क्या लिख दोगे, R, माइनस कर दो आप 1 - 3/8। अब आपको एलसीएम करना तो आता ही है, एलसीएम कर लेना, नीचे आ जाएगा 8, 1 8 जाए 8 और ये -3, ये आपका आता है आंसर 5/8, ठीक है। अब कभी बोलेगी सर हमें तो समझ में नहीं आया, इसका एक या तो ये तरीका मान लो, एक इसका ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपको, या तो ये कर लेना या ये कर लेना। क्या है, जैसे आपको कौन सा निकालना है, नॉट रेड। अब इसके अंदर देखो कितनी बॉल है, दूसरी बॉल थी, मतलब ब्लैक कितनी बार आ सकती थी ना प्रोबेबिलिटी, तो दूसरे का आंसर मतलब ब्लैक, क्योंकि देखो बैग में तो 3 तो रेड है और 5 ब्लैक है, तो 3 बार तो आप हाथ डालोगे तो आपके हाथ में ब्लैक बॉल आ सकती थी। और अगर और 5 बार हाथ डालोगे तो आपके पास अब की बार क्या आएगी, ब्लैक बॉल आएगी। तो जब बोला कि रेड नहीं आनी चाहिए, तो रेड के अलावा ब्लैक कितनी आएगी, जब रेड नहीं आ रही तो दूसरी क्या है, ब्लैक है। तो ब्लैक कितनी आ सकती है, पहले तो टोटल तो नीचे कितनी आएगी, 8 है, और ब्लैक कितनी आएगी, बस 5। देखो दोनों के अंदर आंसर सेम है ना, मतलब ये बी वाले की, मतलब ब्लैक वाले की, मतलब बी से ब्लैक, तो ब्लैक वाले के लिए फेवरेबल। फेवरेबल का मतलब क्या है, जो आप चाहते हो, ठीक है ना, कंफ्यूज मत हो ना। फेवरेबल का मतलब होता है जो आप चाहते हो, मतलब चाहते हो का मतलब है, समझ लेना कि मतलब जो आपको उपयुक्त हो, या मतलब जो आपको क्वेश्चन में जो पूछ रहा है ना, आप वो निकाल के दिखा रहे हो। आप किसने बोला है नॉट रेड, मतलब रेड नहीं है, तो इसके अलावा क्या है, ब्लैक, तो आपको ब्लैक शो करनी है यहाँ पे। तो फेवरेबल कितनी है, ब्लैक आ गई, नीचे क्या आ गया, टोटल आ गया। तो आप समझने के तौर पे हो कि कैसे आप कर सकते हो, ये आपका ऑप्शन है, ये भी सही है और ये भी सही है। अब आपके फॉर्मूले है, आपकी थ्योरी है, आपको खुद लिखनी है कि टोटल, वही ये लंबी लंबी लाइनें लिख देनी है आपको कि फेवरेबल कितनी है, 3 रेड बॉल्स है, तो लाइनें लिख लेना आपके उसमें ऐप्स में है, ठीक है ना। क्वेश्चंस करेंगे पर नंबर ऑफ क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अपना क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या दे रखा है, ए बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल बॉल्स, 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स, ठीक है ना। तो ये बॉल्स है अपने पास में, 5 रेड है, 8 वाइट और 4 ग्रीन। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट ए रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मार्बल टेक आउट विल बी। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकाल के देनी है। तो ये जैसे पिछली बार क्वेश्चन में मैंने बताया था ना, सेम वही है। मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करा रहा हूँ, वैसे मुझे कराने की नेसेसरी नहीं था, बट फिर आप बोलोगे कि सर समझ में नहीं आ रहा था, तो कुछ नहीं है, आप देख लो। मैंने लिख रहा हूँ P रेड की निकालनी है, तो P का मतलब P प्रोबेबिलिटी मतलब P निकाल लूँगा और आगे क्या लिख दूँगा,
आर रेड वाले की, ठीक है ना। तो वही फॉर्मूला नीचे वाला देखो, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो पहले तो नीचे लिखो टोटल, यहाँ पे टोटल कितना है, 5 रेड है, 8 वाइट है और 4 ग्रीन है। इनको आप ऐड करना तो आता ही है, 5 और 8 13, 13 प्लस 4 करोगे तो कितना आएगा 17। तो नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, आप माइंड में भी कर सकते हो, पर वैसे एग्जाम में आप लिखना आराम से, थ्योरी देख लेना कैसे लिखते हैं। 5 8 13 और 4 17। अब नीचे ऊपर लिखा है फेवरेबल, रेड कितनी है यहाँ पे, क्योंकि आप हाथ डालोगे 17 बार टोटल है, तो आप हाथ डालोगे तो आपको कितनी आनी चाहिए रेड, रेड तो 5 ही है ना, क्योंकि आप कितनी भी यार हाथ डाल लो, 5 बार से ज़्यादा हाथ डालोगे तो पता नहीं वाइट आ जाए, या पर 5 बार आप गलती से हाथ डालो तो ये संभावना है कि आपके पास क्या आ सकती है, रेड आ सकती है। तो ये प्रोबेबिलिटी एक तरह की संभावना है कि आप 17 बोले हैं बैग में, तो आप हाथ डालोगे तो 5 बार तो कुछ भी कर लो, हाथ में रेड कलर की मार्बल की बॉल ही आने वाली है। तो बस ऊपर क्या आएगा, फेवरेबल अपॉन 5 अपॉन 17, यही है। नेक्स्ट देख लो यहाँ पे, ये मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप थ्योरी लिख लेना इसकी। अभी से वाइट की लिखनी तो पी लिखा प्रोबेबिलिटी, डब्ल्यू लिख दिया वाइट का। अब नीचे तो क्या आएगा, टोटल, टोटल तो उसका सेम ही है 17। अब वाइट देखो कितनी है 8, तो बस सीधा 8 लिखो, कुछ ही नहीं है, सिंपल एक्सरसाइज है, बस कंसेप्ट याद होना चाहिए। कंसेप्ट क्या, बस एक फॉर्मूला है, दिमाग में एक बार बैठ जाना चाहिए। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो आप, थर्ड वाले में क्या लिखा हुआ है, लिखा है नॉट ग्रीन। अब नॉट ग्रीन जैसे दिमाग में है, यहाँ पे देखो नॉट वाले क्वेश्चन तो यहाँ पे थे, तो पहले तो आप यहाँ पे लिखा है नॉट ग्रीन, पहले तो नॉर्मल तो निकालो, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, जैसे पिछले वाले में बताया था वैसे ही। पहले तो आप ग्रीन वालों के लिए निकालो, तो थर्ड वाला क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, इसमें प्रोबेबिलिटी लिखोगे, जब पूछा है ग्रीन नॉट पूछा है ना, तो पहले ग्रीन तो निकालो आप, नॉट तो पहले दूर की बात है। अब ग्रीन निकालेंगे नीचे तो क्या लिखोगे, टोटल, टोटल तो कितनी है 17। अब यहाँ पे देखो 8 वाइट 5 रेड, तो 4 ग्रीन है ना, तो ये तो आई आपकी फेवरेबल, फेवरेबल 4 अपॉन टोटल, ये तो है फॉर्मूला। अब आपको पूछा क्या था, ये पूछा था नॉट, ये थोड़ी पूछा था। नॉट का मतलब क्या है, ये अंडर ऊपर वाला ये बाहर आना चाहिए, तो ये तो अब आएगा। आप क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी लिखोगे, ये जी लिखोगे, इसके ऊपर अब आ रहा है ये नॉट वाला, तो नॉट वाला अब आएगा 1 माइनस आपका जो पी जी है, ये लिखो ब्रैकेट लगा के, इसका आंसर आपको निकाल ही लोगे 1 माइनस 4 अपॉन 17। इसका एलसीएम करोगे, 17 माइनस 4 करोगे तो कितना आएगा 13 अपॉन 17, ठीक है। ये हो गया। फिर भी अगर इस प्रोसेस में आपको देख के थोड़ा सा माइंड कई कई बच्चों का घूम जाए, तो उसके पास मैंने पिछली बार ऑप्शन में बताया था, क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, अपने दिमाग का पूरा यूज़ करना। यहाँ पे लिखोगे प्रोबेबिलिटी, अब जहाँ पे यहाँ पे लिखा है नॉट ग्रीन, मतलब जो आपने बैग ये सारी बॉलें हैं ना, इसमें हरी कलर की बॉलें नहीं होनी चाहिए। अब हरी बॉलें तो कितनी है इसमें टोटल देख लो, 4 बॉलें हरी है, हरी के अलावा कितनी है, मतलब ग्रीन 4 बॉल है ना, इसके अलावा देख लो 8 और 5, मतलब पहले तो लिखो आप, मतलब ये नॉट ग्रीन लिखा है ना, आप पहले तो ये जी लगा के नॉट लगा लो, ठीक है ना। तो टोटल कितना है, टोटल तो नीचे हमेशा फिक्स रहेगा 17, ठीक है ना। मतलब इस क्वेश्चन के लिए टोटल क्या है 5 8 4, ठीक है। अब आपको ऊपर निकालना था, नॉट ग्रीन है ना, तो देखो ग्रीन तो कितनी थी 4 थी बॉल, इसके अलावा वाइट 8 है 5, मतलब आपको ग्रीन छोड़ दो, मतलब जो ग्रीन नहीं है वो बताओ कितनी है, मतलब आंसर बताओ जो नॉट ग्रीन है, मतलब जो ग्रीन नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो यहाँ पे ग्रीन क्या नहीं है, एक तो 8 वाइट जो सफ़ेद ग्रीन थोड़ी होती है, और 5 रेड, या ये भी ग्रीन होती है क्या, नहीं है ना। तो 5 और 8 कितने हो गए 13, तो बस ये लो आपका दोनों तरह के आंसर निकल के आ गया। अब आपकी मर्जी है, ये कर लो या ये कर लो, दोनों आंसर सही है। किसी कोई बच्चा ऐसे कर रहा है तो भी ठीक है, कोई कुछ ज़्यादा समझदार बन रहा है, बोला हम तो ऐसे करेंगे, तो वो तो और महान है, ठीक है ना। थ्योरी आप लिख लेना इनके, थ्योरी लिखनी मस्ट है, ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं है अपने पास। मैं थ्योरी कराऊंगा तो फिर आप होमवर्क भी ऐसे चिपका लोगे, ठीक है ना। थ्योरी के लिए तो आप खुद अपनी उसमें देख लेना, फ्रेशर सारी है अपने पास, और फ़ोन में आजकल तो जुड़ती नहीं है, ठीक है ना, उसमें देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। ए पिगी कंटेन, मतलब एक पिगी बॉक्स है, कंटेन 100 50 पैसे की कॉइन है, 50 और 50 है ना, मतलब 100 तो 50 पैसे की कॉइन है, और 50 50 1 रुपये की कॉइन है, 20 20 2 रुपये के सिक्के हैं, और 10 5 रुपये की कॉइन है।
इट इज़ द इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन। मतलब ये कॉइन बाहर निकल जाते हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इज़ द कॉइन, मतलब ये टूट गया या कैसे भी सिक्के बाहर आ गए, ठीक है ना। तो ये प्रोबेबिलिटी बताओ कि विल बी 50 पैसे कॉइन, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होगी 50 पैसे कॉइन की। ठीक है ना। तो फर्स्ट वाले में क्या लिखा है, तो आपको ये निकालना है। तो पहले तो आपको मैंने बता रखा है प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला फेवरेबल अपॉन टोटल। तो पहले तो इसमें टोटल देखो आप कि टोटल इसमें सिक्के कितने दे रखे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पहले तो ये आप ढंग से लिख लो, क्योंकि पिछले वाले में तो सिंपल थे, जो कन्फ्यूज़न नहीं थी, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। अब की बार आपको टोटल कॉइन काउंट करने में पड़ेंगे, ठीक है ना। तो मैंने शॉर्टकट लिख रहा हूँ टोटल कॉइन। टोटल कॉइन कितने दिख रहे हैं आपको, 100 50 पैसे कॉइन्स, मतलब कितने सिक्के हैं 50 पैसे के 100। तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं 100 तो क्या है 50 पैसे के सिक्के, ठीक है, क्योंकि टोटल करना है ना, जरूरत नहीं है कि कौन से सिक्के हैं। फिर आगे लिखा है 50 1 रुपये के कॉइन, तो 50 कितने 50, 50 कितने 1 रुपये के सिक्के। आगे क्या लिखा है 20 रुपीज़ 2 कॉइन, मतलब 20 रुपये के 20 मतलब 2 रुपये के सिक्के कितने 20। मतलब ये आपके काउंट कर रहे हो कि इतने सिक्के पड़े हैं पिग्गी जो बैंक होता है ना अपना गुल्लक होता है उसमें। एंड 10 5 रुपये के कॉइन, मतलब 5 रुपये के सिक्के कितने 10 है, क्योंकि अब बॉक्स है तो इतने सिक्के तो होने चाहिए ना नॉर्मली। ये बच्चे की जन नंबर की 1 साल की पूंजी है, कितनी हो गई 100 50 150 170 180। तो टोटल ये कितने कॉइन आ गए उसके, मतलब ये जो उसका पिग्गी बैंक था उसके अंदर उसने स्टोर करके रख लिए कितने 180 सिक्के थे टोटल। अब इसमें तो 50 पैसे के सिक्के हैं, 1 रुपये के भी सिक्के थे और 2 रुपये के सिक्के थे और 5 रुपये के सिक्के थे, ये बता दिए। अब ये पूछा है क्वेश्चन पे आओ, अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विल बी द 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आप सीधा लिखो फर्स्ट वाले का आंसर प्रोबेबिलिटी। अब 50 पैसा कॉइन है ना, तो ये डायरेक्ट ऐसे मत करना, थोड़ी सी थ्योरी लिखनी पड़ेगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन। तो मैं तो डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटी और 50 पैसा कॉइन है ना, आप खुद लिख लेना ये 50 पैसे कॉइन। चलो लिख ही देता हूँ फिर बोलोगे, एक वाले में लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन। आप कुछ नहीं करना, नीचे तो लिखना है टोटल कितना आ रहा है 180, बस 50 पैसे के सिक्के कितने दिख रहे हैं देखो यहाँ पे 50 पैसे के सिक्के 100, तो ऊपर लिख दो 100। अब इसको डिवाइड करना आता ही है आपको, काट दो इसको, 0 से 0 कैंसिल, ऊपर आ रहा है 10/18, ऊपर नीचे किसका कॉमन है 2 का टेबल जा रहा है, 2 5 जा 10 2 9 जा 18, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो गया, फर्स्ट का हो गया। सेकंड पे चलो, सेकंड में तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, विल नॉट बी 5 रुपीज़ कॉइन। तो 5 रुपये का कॉइन नहीं होना चाहिए, मतलब 5 रुपये का कॉइन यहीं देख लो आप, क्या कन्फ्यूज़न रहोगे कि 10 कितने से कितने, तो ये वाला था आपका 5 रुपीज़ कॉइन, ठीक है ना, यहाँ ऊपर लिख लो 5 रुपीज़। तो इसके अलावा जितने भी नंबर है ना ये क्या है अलग है, मतलब विल नॉट बी 5 रुपये कॉइन, मतलब 5 रुपये का सिक्का नहीं होना चाहिए, है ना। तो दूसरे वाले का आंसर क्या आएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन नॉट 5 रुपीज़ कॉइन, ठीक है ना। तो लिख लेना, ये लिख लेना प्रोबेबिलिटी, और मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ 5 रुपीज़ लिख देता हूँ यहाँ पे 5 रुपीज़, और उसके ऊपर लिख देता हूँ ये डैश। आप तो थ्योरी लिख देना प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज़ नॉट कॉइन, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे आप, अब शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, कुछ नहीं है, ये काउंट कर लो, मतलब ये वाले थे ना, ये तो क्या था, ये 10 सिक्के तो 5 रुपये के थे, इसके अलावा ये क्या है, ये 5 रुपये के, ये तो 50 पैसे का सिक्का है, ये 1 रुपये के सिक्के और ये 2 रुपये के सिक्के हैं, तो इनको जोड़ो कितने हो गए 100 50 150 और ये 170। तो ऊपर तो कितना आ रहा है फेवरेबल कितना 170, नीचे कितना आएगा, टोटल तो एक ही है ना, क्योंकि टोटल कितना है इसमें 180 सिक्के है ना टोटल, क्योंकि ये शॉर्टकट पड़ेगा, नहीं तो उसमें करोगे ना तो आपका दिमाग घूमेगा। कुछ नहीं है, फेवरेबल अपन टोटल तो नीचे ही आएगा, तो इसमें तो आपको कन्फ्यूजन ही नहीं चाहिए, नीचे तो 180 आएगा। ये बस इतने से दिक्कत है, 5 रुपये के 170 कैसे लिख दिया मैंने। यहाँ पे देखो 5 रुपीज़ के लास्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, रुपीज़ 5 10 रुपीज़, मतलब 10 के सिक्के कितने हैं 5 रुपये के सिक्के हैं 10। तो मैंने ये वाले लिखे थे ना अपने 5 रुपये के सिक्के कितने हैं 10 है, इसके अलावा
इसने बोला है विल नॉट बी 5 रुपये कॉइन, मतलब 5 रुपये के सिक्के नहीं होने चाहिए। तो ये लो, इसको हटा दिया मैंने। ये ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे देख लो, आप मत करना, मैं समझा रहा हूँ आपको। तो ये 10 रुपीज़ को छोड़ दो। अब 180 रुपये टोटल थे ना, इसके अलावा ये क्या है, ये तो 50 पैसे का सिक्का है, ये 1 रुपये के सिक्के और ये 2 रुपये के सिक्के हैं, ठीक है ना। इनको जोड़ दो, 100, 50, 150 और 20, 170, इसलिए मैंने लिखा 170 रुपये। या आप डायरेक्ट कर लो, 180 में से 10 सिक्के माइनस कर लो, 170 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके समझाने के लिए बताया था, और वैसे आप इतने में तो समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो आपका ये कंसेप्ट तैयार हो गया, आपको दोनों क्वेश्चन आने लग गए अब तो, कोई दिक्कत थोड़ी है ऐसे क्वेश्चन में। तो देख लो, सिंपल वे से बता दिया, इसको आगे सॉल्व कर लेना। ये 0 से 0 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 17/18, ठीक है। यही है ना। ठीक है, तो हो गया ये अपना आंसर से मतलब है टेक्निक 10 तरीके होते हैं निकालने का। आपको समझ में आ गया, फेवरेबल अपन टोटल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन नंबर 11 है, जो सेम पैटर्न से है, वो आप खुद करना, होमवर्क समझ लो आपको। उसमें कुछ नहीं है, सिंपल है, फेवरेबल अपन टोटल लिखना है कि इसमें कितनी है, 2 मछलियाँ हैं, एक मेल है और फीमेल के बारे में बताना है। तो जितनी मेल पूछिए ना, तो मेल ऊपर लिख देना, टोटल मतलब फीमेल और जो मेल है दोनों को प्लस करके नीचे लिख देना, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपके लिए छोड़ दिया। एक क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो, मैं थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्या लिखा है, 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ए गेम ऑफ चांस ऑफ स्पिनिंग एन एरो। मतलब आपको ये एक गेम चलता है ना, जैसे अपन घूमते हैं, उसके ऊपर अपना घुमाने वाला एक गेम आ रहा है, एरो विथ कम टू रेस्ट पॉइंट एट वन ऑफ द नंबर 1 2 3 4 5। अब ये जब इसको घुमाएंगे तो ये किसी ना किसी नंबर पे आते रुकता है ना, वो अपन बचपन में खेलते थे, जिसमें वो धागा आता है, उसको घुमाते हैं, फिर वो ये नंबर रोल करता है, और फिर उसमें जो बीच में जो एक वो जो मोती रहता है, मतलब मेटल का समझ लो, वो घूमता हुआ रुक जाता है, या आपके ड्रम बॉक्स में कहीं में आता होगा, ठीक है ना। तो उस वाला गेम है, समझ लो वैसा ही है। दीज आर इक्वली आउटकम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट विल बी। तो ये पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला आपके सामने है ही, ये मैंने मिटाया नहीं, आप साइड में रखना और याद कर लेना, बार बार लिखा हुआ है, इसलिए क्या है, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देख लो आप, थ्योरी तो आपको खुद लिखनी है, क्या लिखोगे। अब इसमें पूछा है 8, तो पहले तो आप जैसे यहाँ पे लिखूंगा प्रोबेबिलिटी पी, मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप थ्योरी लिख लेना। प्रोबेबिलिटी किसकी, क्वेश्चन नंबर इसकी, मतलब 8 की प्रोबेबिलिटी क्या है इस क्वेश्चन में। तो अपना क्वेश्चन है P8, तो नीचे तो कितना आएगा, टोटल आएगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे दे रखे हैं द नंबर पॉइंटिंग ऑफ वन ऑफ द नंबर्स, ये इतने सारे नंबर, तो 1 2 से लेके 8 तक गिनती है, तो नीचे टोटल कितने आएंगे 8, ठीक है ना। टोटल तो 8 ही नंबर है ना, ये 1 2 3 ये सबको एक काउंट करोगे तो टोटल 8 ही नंबर आ रहे हैं। पूछा है 8, प्रोबेबिलिटी क्या है 8 आने की। तो इतने सारे नंबरों में से आपको 8 कितनी बार दिख रहा है यहाँ पे, 8 खुद ही क्या कितनी बार दिख रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन में देख लो आप। तो यहाँ पे 8 आपको कितनी बार नज़र आ रहा है, एक बार ही तो नज़र आ रहा है, ये रहा। तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इसकी, 1, ठीक है ना। मतलब अगर यहाँ पे 8, यहाँ बीच में एक बार और होता ना, यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे 8 और लिखा हुआ था, तो 8 और 8 कितनी बार आता, 2 बार, तो यहाँ पे आप क्या लिखते 2। अगर यहाँ पे 8 एक और लिखा होता तो 8 कितनी बार आता, यहाँ पे 8, यहाँ पे कितना आता 1 2 3, तो यहाँ पे आंसर आता 3/8। पर यहाँ पे अभी कितनी बार 8 लिखा हुआ है, यहाँ पे अभी 8 एक ही बार लिखा हुआ है, इसलिए आंसर किसका है इसका, ऊपर कितना आएगा, फेवरेबल कितना है 1, नीचे टोटल, बस हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, इतना टेंशन मत लिया करो आप, ये पूरी एक्सरसाइज सिंपल है, पूरी लड्डू एक्सरसाइज समझ लो आप, बस कंसेप्ट पता होना चाहिए। मतलब अगर आप एग्ज़ाम में पढ़ के भी नहीं गए ना, तब भी कर जाओ, ऐसी एक्सरसाइज है, बस एक बार ढंग से समझ लेना। अब लिखा है एन ऑड नंबर, अब ऑड नंबर आपको पता होना चाहिए, ऑड क्या होता है, इसमें 2 का डिवाइड नहीं लगता, बस। अब क्या है इसमें, अब यहाँ पे दिख रहा है ना, इन नंबर्स में बताओ ऑड नंबर क्या है जिसमें 2 का डिवाइड नहीं लग रहा। 1 में कभी 2 का डिवाइड जाता है क्या, नहीं जाता, 3 में भी नहीं जाता, 5 में भी नहीं जाता, और 7 में भी नहीं जाता। इसके अलावा वो नंबर है जिनमें सब में जाता है, तो नीचे क्या आएगा, पहले तो लिख दो, बस ये थ्योरी इतनी लंबी चौड़ी है, आप खुद लिख देना पी, और यहाँ पे मैं ओ लिख देता हूँ, ठीक है ना, समझ जाना ऑड वाले का है, और खुद लिख लेना थ्योरी। तो नीचे तो कितना आएगा, टोटल, टोटल कितने दे रखे, 8 ही तो नंबर है ना ये,
और ऊपर कितना आएगा, और देखो कितने नंबर है, 1 2 3 4, तो बस ये लो। कितने इजी क्वेश्चन है और आप फालतू में टेंशन ले रहे थे तेरे से कि सर समझ में नहीं आएगी, समझ में नहीं आएगी। सबसे सिंपल एक्सरसाइज है आप, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, ये एरो हटाते हैं वापस से। अब देखो, ए नंबर ग्रेटर देन 2, वो नंबर प्रॉबिलिटी बताओ जो ग्रेटर देन किससे आएंगे, 2 से बड़े आएंगे, ठीक है ना। अब इसको कर लेना आप यहाँ पे कि ये कौन से वाले का है, थर्ड वाले का है, तो मैं इसको टेक्निक नहीं है, थ्योरी लिखनी पड़ेगी लंबी चौड़ी। 2 से बड़े कितने नंबर दिख रहे हैं यहाँ पे, देखो 3 4 5 6 7 8, यही ना। ए नंबर ग्रेटर देन 2 कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो नीचे तो कितना आएगा टोटल 8, ऊपर कितना आएगा 6 हो गया ना एरो, देखो 1 2 3, ये देखो मैंने एक एरो लगा दी इसके ऊपर, तो इनको काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 लिखो, आंसर आ गया, इसको हटा दो वापस से, ठीक है ना। अब एग्ज़ाम में करना हो तो पेंसिल लगा लेना, मेरे पास तो मार्कर है, तो मेरे लिए फ़ायदेमंद है, आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है ना। तो इसको आगे सॉल्व कर लेना, अगर टेबल का डिवाइड जा रहा है तो ऊपर वाले नीचे वाले में 2 का टेबल जा रहा है ना, 2 3 जा 6 2 4 जा 8, ये आंसर हो रहा है इसका। और इस वाले को और सॉल्व हो सकता है, वो करने पे डिपेंड कर रहा है, करना चाहो तो कर दो, इस वाले को भी कर सकते हो कि 4 का टेबल बोल दो, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, ठीक है ना। दोनों आंसर सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, देख लेना आपकी आंसर की में कौन सा आंसर दिया गया है, दोनों आंसर सही है। फोर्थ वाले को देखो आप, ठीक है ना। ए नंबर लेस देन 9, नंबर 9 से लेस देन कितने, ये सारे नंबर 9 से लेस देन है, तो इसका तो कोई हो ही नहीं। नीचे कितना आएगा, तो नीचे क्या आएगा, नीचे तो क्या आएगा टोटल इसमें कितने नंबर दे रहे थे इस क्वेश्चन में, देखो आप तो अभी इतनी देर में डायग्राम में दिखाने भूल गया आपको, तो यहाँ देखना था, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहे थे। टोटल कितने नंबर दे रखे थे, यहाँ पे 8 ही नंबर दे रखे हैं, ये पूछ रहा है 9 से छोटे, 9 से छोटे, यहाँ पे तो सारे नंबर छोटे हैं, नीचे तो टोटल आ गया, 9 से छोटे कितने नंबर है, ये देखो 1 2 3 4 5 6, काउंट कर लो, ये खुद के खुद ही 8 है, तो ऊपर लिखोगे 8, तो 8 में 8 का डिवाइड लगाओगे कितना आएगा आंसर, 8 1 जा 8, बस। क्या था नहीं, सिंपल एक्सरसाइज है, लड्डू एक्सरसाइज है ये एक तरह से, और आपको ये आनी चाहिए, ठीक है ना। एक बार मेरे पास या किसी की बात समझो तो ढंग से समझ लेना, ठीक है ना। और ये प्रॉबिलिटी का ये थ्योरी लिखनी पड़ेगी, ये नंबर लेस देन है 9, ठीक है ना, आप खुद लिख लेना, ये मेरे पास अभी मैं तो डायरेक्ट शॉर्टकट तरीके से लिख रहा हूँ इसको, ठीक है ना। पी का मतलब प्रॉबिलिटी, देख लो फोर्थ वाले का आंसर आ गया आपके पास 8/8, इसमें इसका डिवाइड लग जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ये सिंपल एक्सरसाइज है, आपको इसको ऐसे ही करना है, कोई तरीके नहीं है, बस ये 3 फॉर्मूले थे, ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, बस। आगे भी मैं इसी फॉर्मूले से इसको एक्सरसाइज को ख़त्म करूँगा, तो आप टेंशन मत लेना, इस लड्डू एक्सरसाइज है, इसको फटाफट से अपन ख़त्म कर देंगे, थ्योरी में करने वाला हूँ नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे, नेक्स्ट में मतलब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय गाइस, ठीक है स्टूडेंट, ओके बाय।